राम राम। आदि सद्गुरु, सर्वात्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, अमर लोक सु मैं चल आऊं, अमर लोक सु मैं चल आऊं, झूठ साच का नाव चुकाओ, परम भक्त बिन मुगत न होई, धाम भजन बिन जायन कोई। अमर लोक सु मैं चल आऊं, झूठ साच का न्याव चुकाओ, परम भक्त बिन मुक्ति न होई, धाम भजन बिन जाय न कोई। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, मैं जो आया हूं, मैं अमर लोक से आया हूं। यहां पर झूठ और साच क्या है, इसका मैं न्याय बताता हूं। गुरु महाराज ने और एक जगह कहा है, अमर लोक स्थान हमारा, जासु हम चल आया, हंसा काज रमो जुग माही, अवगत मोहि पठाया, साच झूठ का करू निवेड़ा, भेदो भेड़ न राखू, सब ही करू न्याव सुधूरा, असत मुख नहीं भाखू। अमर लोक स्थान हमारा, जासु हम चल आया, और हंसा काज रमु जुग माही, मैं जो यहां पर रह रहा हूं, हंसों के लिए रह रहा हूं। अवगत मोहि पठाया, वह जो अविगत है, जिसकी गति कोई नहीं बांधता, ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति, इतना ही नहीं, आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज तो कहते हैं कि वह जो ईश है, वह जो हुणकाल पार ब्रह्म है, अरे वो भी मुझे तिल भर नहीं जानता। ऐसे अमर लोक से मैं आया हुआ हूं। किस लिए? हंसा काज रमु जुग माही, यहां पर जो हंस है उनके लिए मैं आया हूं। उस अविगत में भेजा है मुझे। साच झूठ का करूं निवेड़ा, यहां पर सत्य क्या है और असत्य क्या है, सब ही करूं न्याय सो दूरा। मैं न्याय से सही क्या है और गलत क्या है, काल क्या है और परमात्मा क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है, यह सारा अलग अलग करके मैं बताता हूं। तो गुरु महाराज यहां पर भी वही कह रहे हैं, अमर लोक सु मैं चल आऊं, साच झूठ को न्याव चुकाऊं, परम भगत बिन मुगति न होई, धाम भजन बिन जायन कोई। जो परम भक्ति है, भक्ति और परम भक्ति, परम, परम का मतलब है श्रेष्ठ, जो सर्वश्रेष्ठ भक्ति है उसके बिना मुक्ति नहीं है। मुक्ति का अर्थ यहां पर परम मोक्ष है। मुक्ति का मतलब यहां पर वैकुंठ की मुक्ति नहीं है। जो कोई परम भक्ति करेगा, परम भक्ति किसकी होती है? परमात्मा की होती है।
और भक्ति किसकी होती है? भक्ति देवी देवताओं की होती है। भक्ति जो है यह होनकाल पार ब्रह्म की होती है। परमात्मा की जो भक्ति है उसको परम भक्ति कहते हैं कि परम भक्ति बिना मुक्ति न हुई। वह जो परात्परी परमात्मा अमर पुरुष अविनाशी है, जिसने 5 तत्व बनाए हैं, जिसने यह 25 प्रकृति बनाई है, जिसने यह 3 लोक की रचना की है, जिसने यह 3 ब्रह्म बनाए हैं, उसके 13 लोक बनाए हैं। ऐसा उत्पत्ति करने वाला कौन है? तो ऐसा उत्पत्ति करने वाला करतार है। और उस करतार को यह उत्पत्ति करने का विज्ञान देने वाला जो है वह परमात्मा है। उस परमात्मा की हमको भक्ति करनी है। तो आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज वही कह रहे हैं, परम भगति बिन मुगति न होई, धाम भजन बिन जायन कोई। ऐसा जो परात्परी परमात्मा अमर पुरुष अविनाशी है, उसके भक्ति के बिना यह जो आवागमन जो है, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह जो बार बार गर्भ में आना और मरना, यह जो इस हंस के पीछे जो 84 का जो ताप है, यह कब मिटेगा? जब हम परम भक्ति करेंगे। तो ऐसी परम भक्ति जो है यह कौन बता सकते हैं? यह परम भक्ति जो है परमात्मा के देश से आए हुए संत जो है वे ही बता सकते हैं। परम भक्ति आपको वैकुंठ से आया हुआ संत नहीं बताएगा। परम भक्ति आपको कैलाश से आया हुआ संत नहीं बताएगा। परम भक्ति आपको ब्रह्मा के सतलोक से आया हुआ संत नहीं बताएगा। परम भक्ति आपको शक्ति लोक से आया हुआ संत नहीं बताएगा। परम भक्ति आपको चिदानंद ब्रह्म से आया हुआ संत नहीं बताएगा। परम भक्ति आपको शिव ब्रह्म से आया हुआ संत नहीं बताएगा। परम भक्ति आपको पार ब्रह्म से आया हुआ जो संत है वह भी नहीं बताएगा। परम भक्ति कौन बताएगा? जो संत अमर लोक से आया हुआ है वही हमको परम भक्ति बता सकता है। वही सत्य क्या है और असत्य क्या है, दोनों का फर्क हमको बता सकता है। तो गुरु महाराज वही हमको समझा रहे हैं। अमर लोक सू मैं चल आऊं, साच झूठ का न्याव चुकाऊं, परम भगति बिन मुगति न होई, धाम भजन बिन जायन कोई। वह जो अमर धाम है, वह जो सत्स्वरूप का जो धाम है, जहाँ जाने के बाद वापिस आना नहीं है, जहाँ पर काल नहीं पहुँच सकता, जहाँ पर बुढ़ापा नहीं है, जहाँ पर सुख ही सुख है, जहाँ पर महासुख है, जहाँ पर कोई विकार नहीं है, जहाँ पर कोई विषय नहीं है, ऐसा जो सतस्वरूप परमात्मा का अमर लोक जो है वहाँ पर की जो बात है वहाँ पहुँचे हुए संत ही हमको बता सकते हैं। होण काल में जितने भी देश है या होण काल में जितने भी संत हैं वे अमर लोक की बात नहीं बता सकेंगे। और गुरु महाराज डंके की चोट पर कह रहे हैं, अमर लोक सु मैं चल आऊं, साच झूठ का न्याव चुकाऊं, परम भगति बिन मुगति न होई, धाम भजन बिन जायन कोई।
उस अमर धाम में अगर जाना है तो आपको भजन करना पड़ेगा। भजन का मतलब कोई ताल, मृदुंग, वीणा ये नहीं है। भजन का मतलब है सुमिरन करना पड़ेगा। वह जो ताल मजीरे के साथ जो होता है वह नाम संकीर्तन होता है, वह कीर्तन होता है। और कीर्तन जो है वह नवधा विधान जो है उसमें आता है। परम भक्ति का भजन कैसे होता है? आज संतों ने कहा है कि एक भजन तन सु करे, एक भजन मन होय, और एक भजन तन मन परे, सदा अखंडित होय। वह जो ताल मजीरे का जो भजन होगा वह घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा होगा। वह इस तन से किया जाएगा। तन के सिवा वह भजन नहीं होगा। एक भजन जो होगा वह मन से होता है, जिसको मानसिक सेवा कहते हैं, मन रूप से भजन करना। लेकिन मन की जो पहुंच है वह त्रिगुटी तक ही है। मन की जो पहुंच है वह भ्रुगुटी तक ही है। मन जो आता है, ये मन कहां से आया? यह होणकाल की उत्पत्ति है। उस परमात्मा के देश में ना तो मन जाता है, ना तो सूरज जाती है, ना तो चित्त, कुछ नहीं जाता। तो ऐसा भजन तन मन परे सदा अखंडित होए, कर से माला ना जपू, मुख से कहू न राम, और मेरा सुमिरन हरि करे, मैं पाऊं विश्राम। ऐसा भजन जहां मिलता है वहां से ले लो। ऐसा भजन कहां मिलेगा हमको? ऐसा भजन मिलेगा केवली संतों के पास। केवली संत कहां मिलेंगे? आप ढूंढो, बिल्कुल मिल जाएंगे। जिन्होंने अमर लोक से आए हुए संतों का शरणा लिया है, जिनके 3.5 कोटि रोमावली में रलंकार की ध्वनि हो रही है, जिनके 10वें द्वार में अखंड ध्वनि चल रही है, ऐसे संतों के पास अगर जाकर आप उनसे यह भजन सीखते हो तो आपकी भी वही स्थिति हो जाएगी जो उनकी हो रही है। तो गुरु महाराज वही समझा रहे हैं। और संतों ने भी कहा कि एक भजन मन सु करे, एक भजन तन होय, और एक भजन तन मन परे, सदा अखंडित होय। कर से माला ना जपू, मुख से कहू न राम, और मेरा सुमिरन हरि करे, मैं पाऊं विश्राम। ये स्थिति हमारी होनी चाहिए। अगर ये नहीं हुई है तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज के शरण में आओ, गुरु महाराज की भक्ति धारण करो, सांस उसास में राम नाम का सुमिरन करो, नए अक्षर की प्राप्ति करो, पूरब के 6 कमल, पश्चिम के 6 कमल छेदन करो, तब कहीं जाकर उस धाम में पहुंचोगे। और उस धाम में जो है जीते जी पहुंचा जाता है। अरे मृत्यु के बाद कौन कहाँ गया कोई नहीं कह सकता। ऐसे कई संत जो है कि वो जीते जी वहां पर पहुंच चुके हैं। ऐसे संतों की खोज ना करो। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज वही कहते हैं। क्या कहते हैं गुरु महाराज? अमर लोक सु मैं चल आऊं, साच झूठ का न्याव चुकाऊं, परम भगति बिन मुगति न होई, धाम भजन बिन जाय न कोई। इस प्रकार का भजन हमको करना है। बोलिए आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, राम राम।